जय हिंद। मैं आप लोगों के सामने दिव्य क्लासेस की तरफ से सामाजिक विज्ञान में विकास पढ़ाने के लिए आया हूँ। यह सामाजिक विज्ञान में अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं। तो अर्थव्यवस्था एक ढांचा है जिसके अंतर्गत हम लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ढांचा है अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ढांचा है जिसमें हम लोगों के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो मतलब अर्थव्यवस्था एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है जब, तो इसमें हम किसी न किसी चीज का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम अध्ययन किसका करते हैं? तो लोगों के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं कि मतलब लोग अपने अर्थ को कैसे जुटा रहे हैं, या फिर हम किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को चलाएंगे, क्योंकि यही सब चीज़ें आगे चल के इकोनॉमिस्ट बनाती हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है? एक ढांचा है या फिर एक स्टडी है जिसमें हम लोगों के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और इस अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक में हम लोग हमारे लेसन का जो नाम है, पहला लेसन है विकास। विकास किसे कहते हैं या फिर विकास क्या है? तो इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो विकास विकास किसे कहते हैं? तो सामाजिक व आर्थिक रूप से समाज व उनके लोगों का विकसित होना। विकास किसे कहते हैं? तो सामाजिक व आर्थिक रूप से समाज का व समाज के लोगों का विकसित होना विकास कहलाता है। इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य यही है कि समाज में व्यक्ति रह रहा है और व्यक्तियों से समाज बनता है। तो इसमें व्यक्ति या तो सामाजिक रूप से विकसित हो जाए। सामाजिक रूप से विकसित का मतलब क्या है? कि शिक्षा अच्छी ग्रहण करे, मेडिकल व्यवस्था अच्छी हो, और फिर बहुत सारी क्रियाएं हैं। धन और आर्थिक रूप से विकसित होने का मतलब क्या है? कि इसमें हम अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी हो जाए। तो यही क्या है? सामाजिक और आर्थिक रूप से समाज व लोगों का विकसित होना। मतलब लोगों से ही समाज बनता है। तो पहले लोग विकसित होंगे तो उससे समाज ऑटोमेटिकली विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि विकास किसे कहते हैं? तो विकास के जो लक्ष्य हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मतलब विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। तो विकास के लक्ष्य, इंपॉर्टेंस क्या है विकास की? विकास के जो लक्ष्य हैं परस्पर भिन्न व विरोधी हो सकते हैं।
ठीक है। तो विकास के जो लक्ष्य हैं परस्पर भिन्न हो सकते हैं और विरोधी हो सकते हैं। तो मन में डाउट आएगा कि ये विकास के लक्ष्य भिन्न और विरोधी कैसे हो सकते हैं। एग्जाम में पूछता भी है बोर्ड में कि विकास के जो लक्ष्य हैं भिन्न कैसे होते हैं, विरोधी कैसे होते हैं। तो हमको एग्जाम्पल, सबसे आसान हमको एग्जाम्पल मिलता है, मान लेते हैं कि कोई नदी बह रही है और ये इसके बगल में किसानों को पानी प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से इनके फसल अच्छे हो रहे हैं। तो नॉर्मल ठीक है ये, लेकिन इसी पे क्या कर दिया जाए, बांध बना दिया जाए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, बांध बना दिया जाए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो पानी तो रुकेगा यहाँ पे अब नदियों का। इसकी वजह से क्या होगा, फसल नष्ट होंगी। अब ये वाली सारी की सारी फसल क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। ठीक, तो एक तरह से हम मानेंगे कि बांध बना है, विकास हो रहा है हमारा, क्योंकि हम इससे क्या कर रहे हैं, विद्युत बना रहे हैं, टरबाइन लगा करके विद्युत बना रहे हैं इससे। तो इससे हमको फायदा होगा। इससे फायदा क्या होगा विकास के लक्षण में, कि हमको विद्युत मिला। ठीक है, विद्युत मिला, विद्युत की वजह से हमको अर्थव्यवस्था मिली, हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो करी। लेकिन इससे नुकसान भी हुआ हमको। नुकसान क्या हुआ कि ये फसल जो है, इसकी वजह से सारे फसल नष्ट हो गए और यहाँ के किसान क्या हो गए, पलायन कर गए। तो इससे ये तो लाभ हुआ, और ये एक हानि हमारी ये हो जाएगी कि इससे फसल नष्ट होगी और किसान पलायन कर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमको पता भी चल गया कि विकास के जो लक्ष्य हैं ये भिन्न है। एक हमको लाभ दे रहा है, दूसरा हानि दे रही है। ठीक है, और विरोधी एक दूसरे के, लाभ हानि का विरोधी है और हानि लाभ का विरोधी है। एक बार हमको लाभ हो जा रहा है, एक बार हानि हो रहा है। एकदम सेम कंडीशन कहाँ हुई थी, आपको पता है कि उत्तराखंड में एक बांध बनाया गया, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। पहाड़ के बीच में से नदी बह रही थी, तो यहाँ बांध बना दिया गया। तो जिसकी वजह से हुआ ये कि इसके पीछे का सारा गांव बर्बाद हो गया। यहाँ से न्यू टिहरी बनाना पड़ा, मतलब उस गांव को हटा करके उस गांव का नाम रखना पड़ा न्यू टिहरी, और इस बांध का नाम रख दिया गया टिहरी बांध। तो आपको पता होगा ये सभी चीजें। तो विकास के लक्ष्य परस्पर भिन्न व विरोधी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, इसको एग्जाम में पूछेगा कि विकास के लक्ष्य भिन्न और विरोधी कैसे हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे विकास के लक्ष्य परस्पर भिन्न और विरोधी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ही समय में किसी को लाभ पहुंचा सकते हैं और एक ही समय में किसी को हानि पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम किसी नदियों पे बांध बना दें, तो नदी से हमको बांध से हम विद्युत बनाएंगे टरबाइन लगा करके या डायनमो लगा करके, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी। और नदियों के पानी रुकने की वजह से फसल नष्ट होगा, जिससे नदियों के पीछे के सारे किसान पलायन कर जाएंगे। तो ये दोनों चरण हम देख लिए हैं कि लाभ भी हो रहा है और हानि भी हो रही है। और इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी हम मिटा देते हैं अब इसको। मुझे उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। और इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक अगले लेक्चर में। जय हिंद।